मोरे पिया पिया रे, मोरे पिया पिया रे, सुन पिया पिया रे। चलो भाई, किसी बहाने से ही, पर ख्याल तो आया ना किसी को इस यतीम बेचारी मस्कीन बच्ची का। क्यों ना आता, इतनी प्यारी बीबी बच्ची है ये। जिस घर में भी इसने जाना है ना, देख लेना सारा घर रोशन रोशन कर देना। और 4 कुल पढ़ के ना अपने पे दम कर ले। आजा ईशा, आजा आजा, देख ले तेरे नसीब की बारिशें ना किसी और छत पे बरस रही हैं। मानी बस काफी है, ठीक हो गया, थैंक यू। Wasn't it relaxing? हो, तेल का कुआं ही निकलेगा लड़की के दिमाग से। ये इधर क्या चल रहा है? घन चक्कर। अम्मी कहाँ है मामी जी? अपने कमरे में होंगी, और कहाँ होना है। चला जरा ईशा, तुझसे जरूरी बात करनी है। जी मॉम। चलो फिर मैं भी चलनी आ, वेखा विक्की की करन दिया है। ओ पुत्र, मेरी तो छठी हिस्स कह रही है कि इस घर पर ना कोई बला मंडलाने वाली। क्या कह रही हैं? मुझे ऐसी बातें जल्दी समझ में नहीं आती। समझ तो मुझे भी जल्दी नहीं आता, पर नजर ना सब कुछ आ जाता। लेकिन वो एक बार इनकार कर चुकी है। डार्लिंग डार्लिंग, पहले सर्कमस्टांसेस और थे, अब तो एंगेजमेंट फिनिश हो गई है उसकी। साकी, put something in his brain. डैड को छोड़ें, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, ये बैठे बैठे आपको हुआ क्या है? भाई अब तो तुमने डिसीजन ले लिया ना, तो तुमने बाबूजी के पास ही रहना है? तो फिर बेला से अच्छी तो कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकती तुम्हारे लिए। डैड वैसे वाकई मॉम को ना कोई चोट लगी है बहुत जबरदस्त, या फिर किसी मेडिसिन का ना रिएक्शन हुआ है आपको? और विक्की पुत्र, बेटा तुझे पता तो है कि तेरी मॉम को बात जो है थोड़ी देर से समझ आती है। अब बेटा अल्लाह का शुक्र है तेरी मॉम को समझ आ गई है, तो तू ही थोड़ा मार्जिन दे दे। मौका कोई जान ना नहीं। देखो ना, तुमने भी तो आते बम ही पाड़ दिया था ना हम पे के मैंने यहीं पे रहना है, बेला से शादी करनी है। तो इस तरह तो कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को लेट गो नहीं कर सकते। तो वी वर इन टोटल शॉक। अब हम अंडरस्टैंड करके ना, टाइम लगता है, समझ आ गई हमें लोगों की। अगर उसने फिर से इनकार कर दिया तो फिर कैसे कर सकती है इनका? वैसे भी बाबूजी इज द डिसीजन मेकर ना, तो बाहर करके देख लिया कितनी बेइज्जती हुई है। तेरे से अच्छी कोई चॉइस हो सकती है उनके पास? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आप दोनों कर क्या रहे हैं। ओ जस्ट रिलैक्स विक्की पुत्र, तू एक काम कर, तू हर बात ना हम दोनों पे छोड़ दे। वो हम खुद ही बात कर लेंगे बाबूजी से। मुझे लगता है कि मुझे बेला से पहले खुद बात करनी चाहिए। Not at all. Never. Leave it on your mom and dad will handle it very well. इसी बात का तो डर है कि पता नहीं कैसे हैंडल करें आप। सचो, और मैं तो कहता हूं एक बार फिर सोच लो। और बड़ी मुश्किल से हम भाइयों के दिल साफ हुए हैं, पाइने में नाराज ही ना हो जाए। बड़े दिल साफ हुए हैं। निक्की बाजी ने मैंने इन्नियां प्यों के मारियां ने ना, दिल साफ नहीं। अरे वो तो पप्पी ने ऐਵੇਂ कोई चुटकी भर दी होगी, पुप्पी भी अपनी आदत से मजबूर है। आशिक हुसैन एडवोकेट की छठी हैसियत कह रही है कि रफाकत पाइन को खास बात करना चाह रहे हैं मुझसे। वापसी की टिकटें करानी होंगी और क्या। ओए अक्लमंद इफ़त हुसैन, और भाई अभी तो फ्लाइटें इक्का दुक्का शुरू हुई हैं, और वैसे भी रमजान मुबारक का भी आगाज होने वाला है, मेरा ख्याल ईद करके ही जाएंगे वो। भाऊजी, हमें बुला लिया होता आपने। मामला ही कुछ हो जैसी, मैं सोचे आप पे ही चला जाऊं। वो खैर तो है भाऊजी? आओ आओ, खैर तो है। आप आशिका बस
ਇਹ समझ बासु दी लॉटरी निकल गई। ओ जी, उस झूठ की कभी किस्मत की पूड़ी में से मक्खन टाफी नहीं निकली, उसकी खाक लॉटरी निकलनी। बाबूजी बैठ जाए ना, बैठ के बात कर लेते हैं। अब हाँ जी, लो बना आप बैठ जाना। मैं अच्छा तू बैठ जाओ। इस तरह कर पुत्र बेला नु कह दूध पत्ती बना दे। दूध पत्ती दूध पत्ती चंगा। ले भाई आशिका। बासिम, शराफत से मेरी कॉफी वापस रख दो। वो देखो, हमारी फेवरेट आइसक्रीम। ये जाके तुम ईशा को खिला दो। मैंने तो उसे बहुत कहा था, कहने लगी इसमें कैलोरीज बहुत होती हैं, जाकर अपने भेलपुरी को खिला दो। बासिम मेरी कॉफी वापस कर। क्यों जेलस हो रही हो ईशा से? क्यों लेकर गया मैं उसे आइसक्रीम खिलाने? मेरी तरफ से तुम दोनों भाड़ में जाओ। सोच लो, ईशा के दिल की नेक्स्ट अभी तक खाली है। मुझे जो सोचना था मैंने सोच लिया। तुम्हारी तरह पेंडुलम नहीं हूँ जो दाएं बाएं झूलती रहूं। अपनी दफा तो बड़ा गुस्सा चढ़ रहा है, और खुद जो जुड़ के बैठी हुई थी विक्की के बच्चे के साथ। वो मेरा ऑफिस सेट करने में हेल्प कर रहा है। तुम्हारा ऑफिस सेट होना हो, मैं अपसेट हो जाता हूँ उससे तुम्हारे इतना करीब देखकर। क्यों, तुम मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते बासिम? तुम पे तो अपने से भी ज्यादा ट्रस्ट है, लेकिन उस पर नहीं है। बहुत शार्प है वो। बेली जरा 3 कप चाय बना के ले आएगी मेरे कमरे में? बनाती हूँ खाला अम्मी। आइसक्रीम फ्रीजर में रख दो। अच्छा, मॉम आप बासिम के प्रपोजल की बात कर रही हैं? अब खुदा का वास्ता ईशा, इस रिश्ते से इनकार मत कर देना। किसी ने बासिम से पूछा या नहीं? ले भला वो क्यों इनकार करेगा, उसकी तो लॉटरी निकल आई है। नहीं मॉम, मुझे लगता है कि बेला और बासिम एक दूसरे को पसंद करते हैं। नहीं नहीं बेटा, अगर वो एक दूसरे को पसंद करते तो फिर बेला दूसरी जगह मंगनी क्यों करती। तुम ना बस अपनी बात करो, हम ना ये मामला निपटा कर वापस जाएंगे। अगर किसी को एतराज नहीं है तो मुझे भी कोई इशू नहीं है। लेकिन मॉम, डैड तो मान गया ना। जब औलाद तुम्हारे जैसे जिद्दी और हटधर्म हो तो फिर माँ बाप को ही कम्प्रोमाइज करना पड़ता है। मैंने कोई जिद नहीं की इस प्रपोजल के लिए। हाल बता, विकी से बेहतर है बासिम, इसलिए मुझे कोई इतराज नहीं। हाय शुक्र अल्लाह का, कोई तुम्हारी नाक के नीचे भी आया, वरना अभी तक तो हमें चने चबवा रही थी। मॉम मैंने क्या किया? हाय 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 हाय, ओ अल्लाह मियां, तौबा तौबा तौबा, अल्लाह माफ कर दे। वो ऐसा खौफनाक ख्वाब देखा था मैंने, तेरी इस किशमिश के आसपास बाज मंडला रहा था। मॉम, शी माइट बी टॉकिंग अबाउट बासिम। ओले, फिर अंग्रेजी में गिटपिट शुरू कर दी, और जहर लगती है मुझे तेरी बेटी की याद। नहीं नहीं, ये कह रही थी, मेरा मतलब है अपने डैड की बात करें। तो भाई उर्दू में बोले, कीड़ा काटता है ऐसे। I'm sorry mom, but she is unbearable. ओ देख, और फिर वही नखरे झटके। बता क्या बोल के गई है? पुप्पी जी, वो आपके लिए चाय का क्या कह गई है कि अभी लेकर आ रही है? और गई तो ऐसे जैसे जहर मिला के लाएगी। अच्छा छोड़े ना, बताएं वो ख्वाब वाली बात कर रही थी ना। छोड़ निक्की ख्वाब वाली बात को, बात सुन। मैंने देखा वो बेटा जो है ना, खुसुर फुसुर कर रहा था आशिक और इफ़ी के साथ, वो बंद कमरे में है। वाकई? हाँ, उससे पहले वो जो संजू है, वो वट्टी बाल्टी चूने की लेके तो बाबे को लगाने गई होगी। और भाई मेरी बाई आंख फड़क रही है। अल्लाह खैर करे। खैर कैसे हो सकती है? जहाँ सज्जू हो वहाँ खैर हो सकती है? बासिम और ईशा, माशाल्लाह। बाबूजी, बासिम की इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या हो सकती है?
चाहता तो मैं भी नहीं कि मेरा बेटा मेरी नजरों तो दूर हो गया, पर मैं ये भी जानना हूं एक टारी मार के निकल जाएगा, पर जो निकल आया ना उसे। और जी जितनी मर्जी लंबी उड़ारी ले ले, ईशा से शादी के बाद आएगा तो इसी घर में ना जी। उसका नाना इधर और उसका दादका इधर, हो गया ना दान का। पर आपने तो वो इडनबर्ग में उसकी नौकरी की बात कर ली थी। लानत में जो उस नौकरी पे, अब सगे मामे से बढ़ के तो कोई नहीं ना जी। और वैसे अमेरिका अमेरिका है, ऐसे भी घर का कारोबार है। मैं फिर भी कहूंगी एक दफा पूछ तो लें बासिम से। मैं बाप हूँ उसका, वो प्यो नहीं है मेरा। ओए हर्षका सही कह रही है, सारी जिंदगी का मामला। आजकल मुझे भी वो फुदकता फिर रहे हैं। और नहीं बाबूजी, उस झूठ को इतनी अक्ल कहाँ। और ईशा जैसा रिश्ता तो उसे मार के नहीं मिलना। देखे जी वो माने या ना माने, मैं तो बेली, बेला, बेली, बेला, ज्यादा जल के, बेला के पाँव पे ना चाय गिर गई है, पाँव जल गया उसका। देखता हूँ। टूथपेस्ट से लगा दे पाँव पे। अच्छा। और यार दो कतरे चाय गिरी है जी, कुछ नहीं हुआ। लो आ गई है फिर। क्या हाल है भाई बेला का? ठीक है बाबूजी, वो बासिम गया उसको देखने, आप बैठ जाएं। हाय हाय, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तेरे मेरे कान बज रहे हैं, हमें तो कोई कुछ बोला ही नहीं। क्यों बाबूजी? ओवरसीज पाकिस्तानियों दे कान बजते ही रहने। तू की कह रहा है? बाबूजी, वो गरीब मिस्कीन लड़की है, उसका पैर जल गया, पंचायतें बाद में लगा लेना ना। सज्जू बेगम, आप तो लग रहा है किसी यतीम खाने का फीता काट के आई हैं, जो इतना यतीमों मस्कीनों का दर्द जाग उठा है एकदम। हार्टलेस ओल्ड मैन। गुड बाय। बाबूजी तुसी बैठ जाओ ना। मैं तो कहता हूँ जी ईशा और बासिम का फौरन निकाह खड़का देते हैं। यार खुदा रहा यार, तेनू निकाल दी पई। वो बेड़ी का पैर सड़ गया है, मेरा लगता है कालजा सड़ गया है यार। अल्लाह ना करे, अब चाय पी लूं मैं, इजाजत दें तो? पी ले यार, पी आप भी ले जरा। इतना ज्यादा तो नहीं जला? पाँव नहीं, मेरा दिल चल रहा है। तुमने तो आइसक्रीम वाली बात को दिल पे ले लिया बेला। बासिम, बात आइसक्रीम की सिर्फ नहीं है। तो और क्या बात है? 2-3 घंटे से ऐसे मुंह फुला के फिर रही हो जैसे पता नहीं मैंने क्या कर दिया। तो अंदाजा भी है कि घर में क्या चल रहा है। ओह माय गुडनेस, ओए अल्लाह, मामी सच्ची जानी, मेरा पटोला क्या हो गया मेरे बच्चे को? लेके चलो, चलो शाबाश, हॉस्पिटल से भी ठीक। नहीं मानी, सिर्फ रेड हो गया, दर्द मुझे इतना नहीं है। वैसे मैं ऑइंटमेंट लगा चुका हूँ। एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है, तुम पाकिस्तानियों के साथ सेल्फ मेडिकेशन पे इतना बिलीव करते हो ना। बेला मेरे से क्लिनिक चलो, डॉक्टर को दिखा लेते हैं। बताओ इसे कि लॉकडाउन लगा हुआ है। अच्छा जी, ये कौन सा लॉकडाउन है कि आइसक्रीम खाने जाओ तो खुल जाता है? वैसे भी बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि मेडिकल स्टोर और हॉस्पिटल बंद नहीं होते जब लॉकडाउन लगता है। तो चलो मेरा बेटा, आ जाओ। सोच के रही हो, चलो। देखिए जरूरत नहीं है, मेरा पैर ठीक है। डार्लिंग, देखो तो सही कितना छोटा सा मुंह निकल आया है। चलो तुम वापस आओ मेरा बेटा, मैं तुम्हें देती हूँ मल्टीविटामिन, कैनेडियंस है वहां से लेकर आई थी मैं। चलो शाबाश शाबाश। आए ओए, कुछ नहीं, गोडा बजाई। आप भी चले जाएं डॉक्टर पे, चेक करवा लें अपना गोडा। बस ऐसे करंट सा पड़ा है, डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है। फायदा भी, आजकल तुम किस चैनल पे चल रहे हो? पता चल जाएगा जल्दी आपको। चलो। क्यों लग गई ध्यान? बेला, नहीं बस ठीक है। मैंने अभी अभी ना फोन पे अपनी नूह जुलेखा है ना, उसको बताया है। नानू फिर कोई ख्वाब देख लिया है? और कैसे समझी है मेरी ती रानी है? क्या समझी? यही कि रात को मैंने ख्वाब में देखा कि तेरे पैर पे तंबूड़ी काट गई है, तो सुबह देखो इत्तला आ गई तेरा पैर सड़ गया। दादू माँ से एक बात तो बताएं, अभी आए हुए आपको चंद दिन हुए और इतने ज्यादा ख्वाब एक साथ कैसे देख लिया आपने? और भाई 2 टाइम तो सोती हूँ मैं, एक दिन में और एक रात में, और इस हिसाब से तो फी दिन 2 ख्वाब हुए ना।
ओ आ जा मेरी तीरानी, बैठ जा, बैठ। तो मैं तुझे ना ये लेप लगा दूं। इससे ठीक हो जाएगी ये? हाँ जी, जब तू पैदा हुआ था ना तो तेरी इस मोटी नाक पे एक मोटा सा दाना निकला था, वो भी मेरी टोटकों से ठीक हुआ। मासी, नॉनसेंस। एक मिनट और क्या कहा इसने अंग्रेजी में? नानू आपको नहीं कह रहा है, और ये रहने दे, मेरा पाँव ठीक हो गया है। तो फिर तेरी रंगत क्यों ऐसी पीली पीली हो रही है? गुल्लू ने कहा था मुझे कि बादाम ना दूध में डाल के दें तुझे। हाँ, मैं पिला दूंगा इसको। चलो बेला, चलो मैं पिला देता हूँ ना दादू मासी इसको। सज्जो का पुत्र भी ना किसी दांव पे लगता है, इसके लिए भी कोई टोना करना पड़ेगा। पप्पू जी, आपने बासम को कहीं देखा है? अपने टिड्डे को छोड़, ये जो सज्जो का शतुंगड़ा है ना, इस पे ध्यान दे। अब क्या हुआ है? और बेला को साथ लेके गया है, हैं? जवान जान कुड़ी है, कुछ खुदा का खौफ करो, कुछ ऊपर नीचे आगे पीछे हो गया तो क्या करोगे? पप्पू जी, हमारे बच्चे ना पढ़े लिखे समझदार हैं, आप ये पुट्टी सीधी बातें ना किया करें। तरी की तरी रह जाएगी ये पढ़ाई शढ़ाई। बात मारी गई ना दोनों की तो याद रखोगे तुम लोग। पता नहीं मैं बात करने खड़ी भी क्यों हो जाती। तो ना कर बात। बड्डी आई, मैं भी जाके बूटे से बात करूं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ख्वाबों की ताबीर ही पुट्ठी हो जाए। हाँ मुझे ले आए हो, मेरा पैर बिल्कुल ठीक है विकी। अच्छा है ना, रिलैक्स हो जाओगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज वापस चलो। बिल्कुल ठीक हो तो फिर बिजनेस की बात कर लेते हैं। बिजनेस? पार्टनर बनोगी मुझे? बिजनेस पार्टनर की बात कर रहा हूँ, लाइफ पार्टनर की नहीं। नहीं, तुम कहते तुम कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान आए हो और तुम्हें बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट डेवलप होने में टाइम कितना लगता है? वैसे मैंने सोच लिया कि अब बस यहीं पाकिस्तान रहूंगा और बाबूजी का बिजनेस संभालूंगा। बासिम को बाबूजी कुछ भी देना चाहे मुझे एतराज नहीं है, लेकिन बिजनेस मैं ही संभालूंगा। सारे फैसले आप ही कर लेने ने, मैंने तो कुछ पूछता भी नहीं इस बारे में। बासिम, तेरे साथ एक जरूरी गल करनी है। पहले ये बताएं, बेला वापस आई है? ओ परे छड़ बेला को, ये बात बहुत जरूरी है। कहाँ है? बाबूजी ने ना ईशा के रिश्ते की बात की है तेरे अब्बा जी से। हैं? क्या हो गया अम्मी? ईशा का और अब्बा जी का कोई जोड़ बनता है? वो दूर बटे मुंह तेरा, तेरे और ईशा के रिश्ते की बात की है। मेरे और ईशा? बाबूजी ने ना जलेबियां खाई होगी, शुगर हाई हो जाती ना उनकी, तो ऐसी बहकी बहकी बातें करते हैं। डोंट वरी। तेरे अब्बा जी ने हाँ कर दी है। एक्सक्यूज मी, शादी मैंने करनी है, एडवोकेट आशिक हुसैन साहब ने नहीं। वो किस खुशी में हाँ करते फिर रहे हैं? उनको तो बड़े कुछ चाह चढ़े हुए हैं। बाबूजी से साफ कह दिया उन्होंने कि पाइन रफाकत को हाँ कहते हैं। ऐसे कैसे हाँ कहते? मैं जाके बात करता हूँ बाबूजी से। जा पर ध्यान नाल, बाबूजी के साथ औखा होके ना बोली। और छोड़े अम्मी, जा आराम नाल। कर दी है। ओए बस यार, अगर क्या बताऊं, ओए इस कोरोना ने मेरी अखियां भन दी हैं यार। हाँ ओए बस ये ईशा की शादी वादी का कोई सिलसिला हो जाए ना, फिर मैं ह्यूस्टन आता हूँ तेरे पास। हाँ ओए बेवकूफों वाली बात ना कर अजहर। ओए सिर्फ तेरा ही हाल खराब नहीं हुआ और पूरी दुनिया इफेक्ट हुई है। या बाबूजी का सारा बिजनेस जो है वो ठप पड़ा हुआ है। क्या बातें कर रहा है तू? अच्छा चल, मैं ठहर के बात करता हूँ तुझसे। पाइन, पाइन, प्रॉपर्टी डीलर का बार बार फोन आ रहा है। सदके जाऊं तेरी मासूमियत के, वो एक खजाने की कुंजी तेरे हाथ लग गई है, तू अभी भी प्रॉपर्टी डीलर के चक्कर में पड़ा हुआ है। वो कौन सी कुंजी, कौन सा खजाना? ये अपनी बेला सलाहुद्दीन। क्या हो गया पाइन, आपको कैसी बातें कर रहे हैं यार आप? रहन दे तू। ये जो कोरोना में थोड़ा बहुत तेरा जमीन जागा था ना, हाँ जी, और लगता है सज्जों ने ना उसे लोरियां दे दे के वापस सुला दिया। तबीयत कैसी है मामू?
मैं तो बेटा शुक्र है अल्लाह का ठीक हूँ। बता ये तेरा सदाकत मामू जो है ना, इसकी कोई नीयत ठीक नहीं लग रही है मुझे हमेशा की तरह। इसको जरा चेक कर लो। ऐसे ही मजाक करके गए हैं, लगता है नए नए क्वारंटीन से उठे हैं ना। तो चलो अंदर चलो। अरे खोचल, तू अपने बिजनेस दे सारे सदका खैरात ही चुक कटेगा। बाबूजी मुझे लगा कि नहीं होगी जरूरत उसे। ये लॉकडाउन सिर्फ तेरे हस्ते लगा है और किसी को मदद की जरूरत नहीं हो सकती। ले बासिम साहब आ गए। आप पूछ लें, मैंने पूरी लिस्ट बनवा के चेक करवाई थी इन्हें। वो इन्हों की पूछना, ये दिमाग दिया गरारियां से पहले ही खराब। बाबूजी एक जरूरी बात करनी है आपसे। एक मिनट पहले मेरे जरूरी सवाल का जवाब दे। ए राशन दी लिस्ट च ज़हूर नाई दा ना तेरे प्यो ने पाना? ज़हूर नाई अपने वाला नहीं, तेरे प्यो दे सोहरे वाला। तो वो तो आप ही हुए। भूल गया होऊंगा बाबूजी, इतनी लंबी तो लिस्ट होती है। तेरी जबान जितनी लंबी नहीं होती, थोड़ी जी घट ही होती है। जाओ फौरन उन्होंने मलीर जाके उधर घर राशन पहुंचा। अभी क्यों? आज की तेरे दिन रखे गए ने, मांझा तेरा आज। बाबूजी मैं तो आपसे बात करने आया था ना, बात करने आया था आपसे। क्या बुड़बुड़ कर रहा है? चपेड़ मार के ना तेरा मुंह सुजा दूंगी। मैं बॉस से कह रहा था कि हम दोनों मलीर चलते हैं। और शक्लें गुम करो अपनी यहाँ से, और ये आलतू फालतू टिंडे पांडे जो है ना, खिसको यहाँ से। बहुत जरूरी बात करने आई हूँ मैं। चलो। और ब्रांड दे, तू वापस आ गए कुका मारनी। चल ज़हूर दूं पुचाओ। चल मनीर। हाँ छेती जाओ। अब बूटे मैं ना तुझसे बहुत जरूरी बात करने आई। हाँ की? तुझे पता है बूटे, कराची आने से पहले मैंने क्या ख्वाब देखा था? ख्वाब तू देखे तीजे महल्ले मैनू किस तरह पता लगेगा? वो ही तो बताने आई हूँ, टोबे से इतना खर्चा करके। मैं खर्चा किया टेलीफोन पे दस देना भी मैंने। और खर्चे की बात नहीं है, इस ख्वाब की ताबीर सिर्फ तू पूरी कर सकता है। मैं ऐसे तू जा, 1 घंटे बाद आई। मैं जरा अपने बिजनेस दे खाते खुद से ये मसरूफ हो जा। आ जाए ना ऐसे की मैं जा जा ना। हाँ भाई माय डियर खिलू, तू जिगर है अपना। ओ यार वो मैंने अपने बेटे नहीं बासिम आशिक हुसैन एडवोकेट का रिश्ता मैंने तय कर दिया उसके मामे की तरफ। हाँ यूएसए वाला। वो लानत वे ईडनबर्ग में ਉਹ ਡੰਮ ਵੇਚਣੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਈਡਨਬਰਗ स्टोरी ऑफ द पास्ट कैंसिल कर दे कैंसिल। मंजू व्हाट अ सरप्राइज आशु भाई, हैं बड़ा काम बहाया जे। माय डियर सज्जो, मुझे तुम्हारी तरह ये लुक छुप के काम करने की प्यारी आदत नहीं है। आशिक हुसैन एडवोकेट ने जो कुछ किया है डंके की चोट पे किया है, कड़धम है। और अब भी जो कुछ करेगा डंके की चोट पे करेगा। बुलाएंगे पूरे खानदान को शादी पे गज वज के। अरे निक्की बाजी जेड़ी है भी बड़ी कोई मीस नहीं निकली है ना, तो मैं करनी है ना जरा ठीक। तेरी बड़ी बहन है। बाबा जी एक जरूरी बात करनी है आपसे। जी जी, आशिक हुसैन एडवोकेट बोल रहा हूं मैं, बकलम खुद। हैं? बच्ची की तलाक करानी? वो ये कौन से मेरा मतलब कौन से चंगड़ खानदान में ब्याह दीजिए आपने कुड़ी? ओ ऐसे जुआई को तो बैठा के ना जी 100 जुतियां मारनी चाहिए, गिने बंदा एक। और जी इसीलिए तो कहते हैं शादी हमेशा जो है ना वो अपनों में करनी चाहिए। और बच्चे को करतूतों का तो पता होता है ना। जी जी आप बात करें, मैं सुन रहा हूं डिटेल से। करें आप डिटेल। जी बात करनी है आपसे। ओ यार इधर बच्ची का घर उजड़ा है, तुझे अपनी बात की पड़ी है? 10 दराजी करता, जेब खर्च भी नहीं देता। ओ तौबा तौबा। बॉस तो मलीर जा, मैं बात करता हूँ बेला से। ये ले। यार बॉस आखिर में आपके काम ना रॉकेट ही आता है, बात तो सुने। अरे तुम इसीलिए इसको आइसक्रीम खिलाने ले गए थे ना? खुदा की कसम मेरे पे तो खुद अभी अभी फटा है ये बम। अम्मी ने 10 मिनट पहले बताया मुझे। अच्छा है ना, इसी बहाने तुम्हारी यूएस जाने की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। क्या पागल हो गई हो?
तुम्हें लगता है मैं हाँ कर दूंगा? मना करने की वजह है तुम्हारे पास? ये 5 फुट 5 इंच की वजह नजर नहीं आ रही तुम्हें? बासिम, तुम्हारे अलावा इस पूरे घर में किसी और कोई वजह नजर नहीं आएगी। क्यों टेंशन ले रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, खुद बात करूंगा अब्बा से। तुम्हें नहीं पता, हालू जान बहुत जिद्दी है, तुम्हें अंदाजा ही नहीं इस बात का। मैं भी उन्हीं का बेटा हूँ और अब तक तुम्हें अंदाजा हो जाना चाहिए इस बात का। बासिम, वो पूरे खानदान में ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं। पूरी दुनिया को क्यों ना बता दें, होगा वही जो मैं चाहता हूँ। बेला, बात सुनोगी? हाँ विकी। यार ये देखो, आजकल वेडिंग प्लानिंग का ये थीम चल रहा है पाकिस्तान में, तो मेरा ख्याल है मैं बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ना इसको एक दफ़ा देख लेना चाहिए। ये देखो। हाँ मैं देखती हूँ। वैसे मैंने ना बाबूजी को कह दिया कि मैं और बेला अब ऑफिशियल बिजनेस पार्टनर बन गए, तो बिजनेस अब प्रॉपर्ली मैनेज करेंगे, अपना भी और उनका भी। ये देखो, ये थीम। ये थीम देखो, कोई चेंजेस अगर सजेस्ट करनी हो तुमने? नहीं, कुछ भी नहीं। लाइफ पार्टनर तो बन नहीं सका, तो तुमने सोचा बिजनेस पार्टनर बना लेती हूँ। बहुत खूब। बासिम, ये कैसी बातें कर रहे हो? मेरी बातों को छोड़ो, अपनी हरकतें चेक करो। मेरी जरा सी आइसक्रीम बर्दाश्त नहीं हुई थी ना तुमसे, और मैं तुम्हारी विकी के साथ पार्टनरशिप बर्दाश्त कर लूं। टफर समझ रखा है मुझे? बासिम, उसने दोपहर में बस मुझसे बात की थी और तुमने हाँ की होगी तो उसने इतनी प्लानिंग की है ना। किसको बेवकूफ बना रही हो बेला? मैं बेवकूफ बना रही हूँ तुम? हाँ तुम बना रही हो बेवकूफ। जब तुम्हारे और मेरे दरमियान ये डिसाइड हो चुका था कि जो कुछ भी करेंगे मिलकर करेंगे, तो क्यों घुसा रही हो बीच में? तुम पहले खालू जान से बातें क्लियर कर लो, फिर उसके बाद मुझसे बात करना। हो अच्छा। तुमने सोचा पता नहीं इसके मामलात क्लियर हो या ना हो, मैं तो एक अपनी स्टपनी लेदर रखूं। बासिम, ये घटिया किस्म की लैंग्वेज मेरे सामने इस्तेमाल मत करना, और अगर तुम्हें ईशा का प्रपोजल एक्सेप्ट करना है ना, तो कम से कम ये चीप किस्म के इल्जामात मेरे ऊपर मत लगाओ। इल्जामात नहीं लगा रहा, जो सुना और देखा है वो बता रहा हूँ। ओह, आई एम सॉरी, मुझे लगता है कि मैं गलत टाइम पर आ गई। नहीं, मेरे को ठीक टाइम पे आई हूँ, बल्कि तुम्हें आ ही जाना चाहिए। वो आशिक अंकल बासिम को बुला रहे थे, इसलिए बस बासिम को बुलाने आई थी मैं। इसे क्या हुआ है? इसने क्यों मुंह बनाया हुआ है? वो विकी से थोड़ा अपसेट है। Are you sure कि और कोई बात नहीं है? हाँ, मैं बाबूजी को देख लेती हूँ। वैसे डैन भी ना सत कर छोड़ देती है सज्जो। मैं आपकी बहन हूँ, बहन नहीं हूँ बाजी। ऐसी बहन जिसे आदत है हमेशा पीछे से वार करने की। वो क्या हो गया पाइन, कैसी बातें कर रहे हो यार? अरे तू तो चुप ही कर जाना। और रन मुरीदी का अगर कोई अवार्ड होता ना साकी, तो तूने नंबर 1 आना था बिला मुकाबला। पर आपने तो कहा था कि साकी ने बीमारी के दौरान में बड़ी माफिया मांगी है आपसे। हाँ, तो सेहतमंद होते ही चर्बी आंखों पे चढ़ गई है इसके। What's wrong with you husband and wife? हमने आपकी कौन सा मज खोल ली है? बस सज्जो, मेरी जुबान ना खुला, तू तो चुप ही कर जा। तेरे खावन ने 10 साल पहले कितनी डंडी मारी थी जब हमारे वीजे वाला काम था। हाँ, एजेंट खरीद लिया था इसने पैसे देकर। फाइन, मैं इस बात पे आपसे बड़ी दफा माफी मांग चुका हूँ। और किस बात की माफी मांगोगे? और तुम दोनों मियाँ बीवी ने तो वतीरा ही बना लिया फ्रॉड करने का। What's wrong with you, पाइन? स्टॉप दिस इंग्लिश। बात करनी है तो किसी इंसानों वाली जुबान में बात कर। ये तेरा टोरंटो नहीं है। हमने कौन सा कोई इतना बड़ा सिन कर दिया है? आप लोगों ने बासिम और ईशा की बात नहीं तय की, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और शुक्र कर और इस कोतवाल की रिकॉर्डिंग नहीं कर ली मैंने बासिम की तरह, वरना इस वक्त मुंह पे मारता मैं। कौन सी रिकॉर्डिंग पाइन? और जब ये पट्टियां पढ़ा रही थी तुझ जैसे अकल के अन्ने को।
बेला का रिश्ता लेने के लिए बाबूजी से और प्रॉपर्टी की तरगीबात दे रही थी, और हम दोनों मियाँ बीवी ने ना और इन गुनाहगार कानों से खुद सुना है। हाँ तो बात करने में क्या हर्ज है? आपकी ईशा ने भी कोई 1000 दफा मुझे इनकार किया होगा मेरी विक्की के लिए। तो क्या हो गया, बच्ची है कह दिया तो क्या हो गया? बड़ी बच्ची है, सारे जानते हैं बात सुनना चाहिए। निकी बाजी देखो मेरी बात सुनो, ये जो है ना ये फाइनल उम्र भर के फैसले होते हैं, बच्चों की रजामंदी से होने चाहिए। हाँ रजामंदी से तय होने चाहिए, पर ये लालच और बेईमानी की बुनियाद पर नहीं। बच्चों के फैसले। वो घंटा हो गया मुझे यहाँ बैठे बैठे, कमर दुख गई मेरी। तू और ही घंटा बैठ के कुछ ख्वाब देख ले बैठे बैठे। हैं? और ख्वाब देखने की कोई फैक्ट्री लगा रखी है मैंने? सुबह तो शाम तक ही सुनाती रहनी है, लगता तो हुई है कि फैक्ट्री लाई। और याद कर, तेरी बीवी जब मरने वाली थी तो मैंने ख्वाब में देखा था एक काली हनेरी तेरे कार आ गई है। ओ हनेरियां तो 2 पहले ही आ गई सन मेरे कार। और छोड़ इस बात को, ये बता बेला के बारे में क्या सोचा है? बेला के बारे में तो उसका पूरा नान का सोच रहा है फुफुई। उसके नानाई, उसके 2 मामे, उसकी सक्की खाला ते खालू। आपका क्या मसला है? और मसला तो तुम लोगों का है, कुड़ी को अब तक ठिकाने नहीं लगा सकी। हाय खुदा न खास्ता, लड़की है कोई लाश तो नहीं है जो हमने ठिकाने लगानी थी? हैं बाबूजी, अदरक वाला कावा लेकर आई हूं मैं आपके लिए। कोई तवीज शवीज से नहीं मिला के ले आई? हाय बाबूजी, खुदा तो खौफ करो कुछ। और खौफ तो तेरी जैसी औरतों से आता है। तेरी माँ को भी बहुत बड़ी बीमारी थी ये तवीज घोलने की। फूफी गाल लोनी करया करो जिदी लोड़ है। और लोड़ तो इस कावे की भी नहीं थी, बूटे का जिगर वैसे ही बहुत कमजोर है, तो तू घोल के ले आई है कावा। असली खुराकां खाती थी बाबूजी ने, ये कोई फुप्पा बख्तियार की तरह नहीं है कि हकीम हो के भी दायमी नजर ही नहीं गया सारी जिंदगी। ओ जे तुसी दोवें आपस में चुंझा लड़ानियां ने तो फिर बाहर जाओ, बाहर बैठो, उत्थे चुंझा लड़ा। चलो निकलो, चलो उठो उठो, जाओ जाओ अगे लगो फुफी, जाओ। घंटे ही जाया करते। बाहर बैठ के तू बहुत ही बाहर बैठ के तू ख्वाब साहब देख ले, 3, 4, 5, 7 घंटे फिर आ जाए। पागल काटता है। ओ झूठ, और तेरा कोई दीन ईमान है कि नहीं? मुझे तो समझ नहीं आ रहा, ऐसा कौन सा ईमान का सौदा कर दिया मैंने? ना पहले तो बाहर जाने के लिए हर किस्म का फा लेने को तैयार था तू। वो डोनाल्ड डक की शक्ल वाली हिना तक को बुला लिया था तूने अपने खर्चे में। तब और बात थी बेटा, जानता हूं मैं, वो तेरे ददयाल का ताल्लुक पीछे से होशियारपुर से था, लेकिन अपने बाप के साथ होशियारी ना लगा। वो तेरा डैडी आप बड़ा होशियार है, और जो तू सोचता है ना वो मेरे नाखूनों के अंदर है, इनसाइड माय नेल्स। ना बात शुरू कहीं होती है, लेकर आप कहीं और चले जाते हैं। सीधी सीधी बात करें उसके साथ। बात कर दी मैंने फाइनल। अब जिस जुबान में इसको समझ आती है ना समझा दे, क्योंकि अब जुबान से तो बोलूंगा नहीं मैं। अब्बा जी जिंदगी मैंने गुजारनी है। चंड मारूंगा तुझे मैं। ये फिल्मी गीत चल रहा है, जिंदगी इधर आजा हम तुझे गुजारेंगे। आप क्यों कुछ नहीं बोल रही? कुछ तो समझाए ना इन्हें। मैं समझाऊं? समझा ही ना लूंगी। इसको समझा इसको। अमेरिका की नेशनैलिटी मिलेगी, बाबूजी से जो हिस्सा मिलेगा रफाकत को, उसका भी हिस्सेदार बनेगा तू। वो कल को हाथ मार। इरादा बदल लिया है मैंने, अब नहीं जाना बाहर। तेरा बदल सकता है इरादा, आशिक हुसैन एडवोकेट का नहीं। बस एक बात तो बताओ, ये विकी के आने के बाद घास कौन डालेगा तुझे? मैं अपना कारोबार करूंगा। वो नशा वशा तो नहीं शुरू कर दिया? वो क्या बैकी बैकी बातें कर रहा है? चल निकल बाहर, अगले जुमे को मंगनी है तेरी ईशा के साथ। आप खुद कर ले मंगनी, मैं नहीं करूंगा। काके गलत सुन। कह दे इसको उठाओ या सीधा, जुम्मे को ईशा के साथ मंगनी है इसकी।
और तुझे 36,000 दफा समझाया है, इतनी सियानी ना बना कर। हर एक को हक है अपनी औलाद के बारे में अच्छा सोचने का, तो इसमें डांगे और सोटे निकालने वाली कौन सी बात है? अच्छा सोचने का, अच्छा सोचने का। ओए उन्होंने तेरी घटिया तरीन प्लानिंग सुनी है, बाबूजी की प्रॉपर्टी हत्याने वाली। ए तो वही गल होगी कि पिंड वसिया नहीं तो चक्के पहला ही आ गए। मैंने तो अभी बाबूजी से बात ही नहीं की है, शरीकों को पहले ही आग लग गई है। ना जी ना, ना मुझे ये दाल गलती नजर नहीं आ रही। मैं अपनी दाल नू आपे ही घोटा ला लांगी, तू बस ऐ करके टेंशन फ्री रहो। और ना जी कैसे टेंशन फ्री रहूं मैं? अल्लाह ला करके पाइन के साथ मेरे तल्लुकात ठीक हुए थे। कभी शरीके के साथ भी हमेशा के लिए तल्लुकात ठीक होते हैं? ठीक है निक्की बाजी मेरी बहन है, पर ईशा की तरबियत टकेगी नहीं। एनीवेज, बातों की बात ये है, ये जो मुंडा नहीं है बासम, नहायत ही सुलझा हुआ और मेहनती बच्चा। कट्टा से स्वा सुलझा हुआ। याद नहीं है तुझे जब मेरी रिकॉर्डिंग की थी ऑडियो और पूरे खानदान को सुनाई थी? बदतमीज, जाहिल, इल मैनर्ड। अब बच्चे गलती करते ही हैं, और वैसे भी निक्की बाजियों से चले जाकर खुद ही सिखा लेंगे सब कुछ। देखांगे जब एक गाल सिरे चढ़ेगी। और तुझे कितनी दफा समझाया है, अपनी टांग मत अड़ाया कर, मत पूल, खून है मेरा, सकी भतीजी है मेरी वो। अच्छा तो क्या करूं मैं? अपने विकी के सर पे ला के शरीक को बिठा दूं? हैं? अंदर की सारी बातें वो जानता है। ऑलरेडी उसने मेरे विकी से इतने आडे लगाए हुए हैं। किसने आडा लगा लिया विकी के साथ? कहने पाए ना आपस की बात कर रही। अच्छा फिर आप हमारी आपस की बात भी सुन लें। ये इस जुम्मे को मेरे बासु और ईशा की मंगनी हो रही है, तो फिर यार की अगर ब्यूटी पार्लर में ना फंसो तो कर लेना शिरकत। जिस फंक्शन में सजीला शिरकत ना करे उसका अंजाम अच्छा नहीं होता यार। लो जी मोहतरम साला शरीफ साहब, ये दुनिया की मुख्तलिफ कहानियों की जो किताबें हैं उसमें बड़ी बड़ी बलाओं और अजाबों का जिक्र है, सज्जों का तो कोई जिक्र ही नहीं। मोहतरम जनाब पढ़वैया शरीफ साहब, ये अजाब नहीं है, अनहोनी आफत है जो कि किसी भी वक्त नाज़िल हो सकती। हो गई जनाब। यार बेला, ये देखो, ये वाला ड्रेस कैसा है? ये किसके लिए है? ऑफ कोर्स मेरे लिए। मेरी और बासिम की एंगेजमेंट सेट हो गई है ना, ये फ्राइडे को। Congratulations. थैंक यू। बिल्कुल ईस्टर्न स्टाइल में रेडी होना चाहती हूँ। क्या यार, शॉपिंग तो सारी ऑनलाइन करनी पड़ेगी अब। क्या करोगी, हालात ही ऐसे हैं। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ डाउन लग रही हो। शायद नींद नहीं पूरी हुई है इसलिए। आज रात जल्दी सो जाऊंगी ना तो ठीक हो जाएगा। बेली, फुप्पो को भी दिखाती हूँ। फुप्पो, ये एंगेजमेंट के लिए कैसा रहेगा ड्रेस? बहुत प्यारा बेटा माशाल्लाह। वो ईशा अपनी मॉम को जाके देख ले, वो सारे घर में तो ढूंढती फिर रही है। क्यों? मैं उन्हें बताकर तो आई हूँ कि मैं बेला के पास जा रही हूँ। मॉम डिना देख ले। खाला अम्मी, क्या हुआ है? सब ठीक तो है? खाक ठीक है। तेरे खालू जाने ना बासिम और ईशा के रिश्ते की बात करके सारे खानदान को फोन खड़का दिए। तो इसमें क्या मसला है? यही तो मसला है, बासिम का दिमाग खराब हो गया है। मुझे तो डर लग रहा है बेटा कि बाप बेटे का दंगल हो जाना है घर में। तो उससे बात करना, समझा उसको। खाला अम्मी, वो मेरी बात कहाँ सुनता है? एक तेरी तो सुनता है सिर्फ वो, उससे अक्कल दे। सारे बहुत खुश हैं, बाऊजी, पाइन, रफाकत, आशिक साहब और ईशा अच्छी बच्ची है। ये भी तो हो सकता है ना खाला अम्मी के बासिम को कोई और पसंद हो। ईशा के मुकाबले में किसी मिनिस्टर की बेटी का भी रिश्ता आ गया ना, तेरे खालू ने नहीं मानना। उनके तो अपने ये ख्वाब है कि बासिम का किसी बाहर वाली नेशनलिटी की लड़की से रिश्ता हो जाए। साहब में आ गई मेरी जिंदगी इन दोनों के बीच। चंगा किया बाबूजी ने मेरे नाना। खाला अम्मी फिक्र मत करें, मैं कर लूंगी बासिम से बात।
बेटा तूने उसे सिर्फ बात नहीं करनी, उसको मनाना है तूने। मेरी बेटी है ना, तो बस सिर्फ तुझसे ही उम्मीद है मुझे। मैं करूंगी बात।